आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं जम्मू कश्मीर जो JKPSI का एग्ज़ाम है। जैसे कल सुबह JKSSB ने जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये इन्फॉर्मेशन दी कि जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में गए थे, जो व्यक्ति एज रिलैक्सेशन के मामले के लिए गए थे, उनका रिलीफ जो रिलीफ उन्होंने मांगा था वो डिसमिस हो चुका है। यानी जो फाइनल केस उन्होंने किया था, जो फाइनल ऑर्डर होना था, वो एडमिशन लेवल पे ही खारिज हो गया। उनका केस खारिज होने के बाद अब जिन लोगों ने ये रिट पिटीशन डाली थी, जिनको इंटरिम रिलीफ ये मिला था कि आप ऑफलाइन जाकर फॉर्म फिल करें, यानी वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। वहीं पे बात करें कि ये लोग ऐसी एज रिलैक्सेशन क्यों मांग रहे थे, जिसमें LG साहब ने ये ऑर्डर निकाला कि 28 साल तक ही एलिजिबल है जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। वहीं पे जिन लोगों के 8 महीने या 10 महीने भी एक्स्ट्रा हो चुके थे, एज़ पर नोटिफिकेशन वो एलिजिबल नहीं थे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए, तो उन्होंने ये क्लेम किया और बार बार उन सरकारों के पास भी जाते रहे जो उस वक़्त थी, जिस वक़्त LG का पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड LG जो काम कर रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके बाद NC सरकार ने ये कहा कि जब इनके इलेक्शन स्टार्ट होने जा रहे थे कि हम युवा को रोज़गार देंगे, 90 दिनों के अंदर इनको रोज़गार भी प्रोवाइड करेंगे लाख के करीब, और उसके अलावा एज रिलैक्सेशन के मामले में हम एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। वहीं बात करें एज रिलैक्सेशन के मामले में, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो पोस्टें एडवर्टाइज़ की जाती हैं, वो लोग भी एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे। लेकिन जो ये लोग एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे, जिसमें मास रिक्रूटमेंट इससे पहले जो हुई थी, उसमें स्कैम पाया गया। स्कैम पाने के बाद हाई कोर्ट से 2 बार वो एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम करवाया गया। री एग्ज़ाम करवाने के बावजूद भी एलिगेशन लगते ही रहे। लेकिन वैसे पेपर लीक के मामले में यहाँ पे नीट के पेपर के मामले लीक आप देखें, जितने भी पेपर है वो सारे लीक होते हैं। उसके बाद कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है। वैसे ही एज रिलैक्सेशन का मामला है, जिसमें मैटर को सब जुडिश कर दिया गया था जब ये केस फाइल हुआ था। केस फाइल होने के बाद अब लोगों को ये लग रहा था कि वो तैयारियां कर रहे थे कि हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। वहीं पे उनके लिए बहुत दुखद खबर है कि ये मामला जो है ये कल ही डिसमिस की खबर JKSSB के ट्विटर हैंडल से मिली है, और ये मामला, ये रिट पिटीशन जो है डिसमिस हो चुकी है। उनका इंटरिम रिलीफ जो था वो भी खारिज हो चुका है। जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म फिल किए थे, वो ऑफलाइन फॉर्म फिल करने वाले व्यक्ति अब एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिनके लिए खुशखबरी है, जो लोग जिन्होंने जो एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे, अब मामला सब जुडिश नहीं है, अब मामला JKSSB के पाले में है। पोस्टें ऑलरेडी रेफर्ड हैं। ये 700 पोस्टें जो है, इन 700 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। और जो एलिजिबल कैंडिडेट जिन्होंने इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन फिल किया है, वो अब तैयारियां करना शुरू कर दें। और इस एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम कैलेंडर आप पब्लिश करने के लिए JKSSB तो पहले से ही एप्लीकेबल है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिया गया, ये बहाना बना के मैटर सब जुडिश है। क्योंकि मैटर अगर सब जुडिश था तो ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन जिनका एग्ज़ाम में बैठ सकते थे और एग्ज़ाम लेते, अगर ये मैटर डिसमिस हो जाता या उनके फेवर में आता तो वैसे कंसिडर कर सकते। लेकिन डिले इसलिए किया गया क्योंकि मामला सब जुडिश था, तो ना तो JKSSB ने इससे पहले एग्ज़ाम किया। अब आगे की देखते हैं कि कब तक कैलेंडर आता है और इन लोगों का एग्ज़ाम होता है। और वो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने इलेक्शन में मैनिफेस्टो में कहा था, क्या आप इस मामले पे या आप NT की पोस्टें देखेंगे या बाकी जितनी भी पोस्टें पेंडिंग है, जिन पे रिक्रूटमेंट एजेंसी को रेफ़र की गई हैं, उन पर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो अनएम्प्लॉयड यूथ डेली ये कंसर्न रेज कर रही है कि कुछ पोस्टें निकाली जाती हैं, 100 या 200 पोस्टें निकाली जाती हैं या 50 पोस्टें निकाली जाती हैं, जिसमें 5 लाख या 10 लाख फॉर्म लगते हैं।
क्या ये पोस्टें सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार निकालती है और उसके बाद उसमें से भी आधी पोस्टें पेपर लीक करके बेच दी जाती हैं और जेन्युइन कैंडिडेट्स तक कुछ भी नहीं पहुंचता है? तो आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल आगे फर्दर अपडेट के लिए। कि धन्यवाद।